नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो मैं हूँ पिंकी नागर। तो मेरा पूरा काम फिनिश हो चुका है और मैं अभी नहाई हूँ। आज मैं सुबह में नहीं नहाई थी, सारा काम फिनिश करने के बाद ही नहाई हूँ, क्योंकि मैंने आज बाथरूम सारे क्लीन करे हैं और फिर उसके बाद मैं नहाई हूँ। और अभी नहा के आई हूँ। बाल भी बहुत धोए तो नहीं है, लेकिन गीले हैं और पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे थे। और अभी नहा के आई हूँ और अभी देखिए, अभी पसीने अभी आ रहे हैं। पूरे दिन पसीना सूखता ही नहीं है। तो सोचा, सुबह से मेरी कोई वीडियो स्टार्ट नहीं हुई, मैंने सोचा अभी आप लोगों से थोड़ी बातें कर लूँ और अपनी वीडियो स्टार्ट कर लूँ। तो आप लोगों को कुछ दिखाना है। मैं बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान थी और इसके बगैर मेरा काम भी नहीं चल रहा था, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाए जा रही थी। तो आज मैंने आखिर मेरा ट्राइपॉड आ ही चुका है। तो ये देखिए, ये मेरा ट्राइपॉड है और मैंने इसकी अनबॉक्सिंग पहले ही कर ली है, क्योंकि इसे 2-3 दिन हो चुके हैं आए हुए और आप लोगों को दिखाना भी ज़रूरी था। तो बताना आप लोगों को कैसा लगा। और मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चे इसे खोल के उन्होंने ही खोला है। पहले इसको सैनिटाइज किया था और फिर जब इसकी पैकिंग खोली है, क्योंकि आपको तो पता ही है आजकल बाहर से जो भी चीज़ हम लाते हैं या मंगाते हैं उन्हें सैनिटाइज ज़रूर करना चाहिए। इसी वजह से पहले इतना डर भी नहीं था और इसी वजह से मैं ये मंगा नहीं रही थी। और ये देखिए, मैंने क्योंकि कई बार जो मेरे सब्सक्राइबर है कमेंट करते हैं कि गले में कुछ पहना करिए, कान में। तो मैंने इस वजह से निकाले हुए हैं, क्योंकि मेरे कान बहुत ज़्यादा लग गए थे गर्मी से। पता नहीं कैसे पहली बार ऐसा हुआ। और गले में तो पूरी गर्मी में कुछ पहन ही नहीं सकती हूँ। उसको पहनने के बाद पूरी इसमें दाने दाने हो जाते हैं। इस वजह से मैं कुछ नहीं पहन पाती हूँ, चाहे कुछ भी हो, वो पूरा गले में लगता है। मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। तो फिर फ्रेंड्स, इस बात को समझना। और जैसे ही मौसम ठीक होगा मैं सब चीज़ पहन लूँगी। कोशिश करती हूँ, थोड़ा आराम है तो आज से ही देखती हूँ कानों में तो कुछ डाल लूँ, गले में अभी नहीं डालूँगी। तो अभी बाल भी मेरे ऐसे ही मैंने खोले हुए हैं, क्योंकि पसीना बहुत ही ज़्यादा आ रहा था। और अब मुझे किचन में जाना है और किचन का काम करना है, खाना बनाना है। और तो सारा काम हो चुका है। सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ और आप लोग कैसे हो, कैसा टाइम व्यतीत हो रहा है। और इस लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। मुझे तो काफ़ी हुआ है, क्योंकि सारे काम धंधे सब बंद हो चुके हैं। और मेरे यहाँ रेंट था। मेरे हस्बैंड की कोई जॉब नहीं है, सिर्फ रेंट पे ही गुजारा था। और रेंट भी आधे में से आधा ही रह गया है, कि बहुत से जो किराएदार हैं वो जा चुके हैं, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है। जब उनका काम धंधा कुछ है ही नहीं तो वो बेचारे यहाँ पे रह के क्या करेंगे। तो बताना किस किस को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और जैसे कि जिसकी प्राइवेट जॉब भी है, क्योंकि जिनकी प्राइवेट जॉब है और जिनके मालिकों का आउट ऑफ कंट्री से काम था, सब बंद हो चुका है। बाहर के साधन बिल्कुल बंद हो चुके हैं। इस वजह से सबको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। और मेरे ख्याल से तो बहुत ही लोगों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है, और मुझे भी। पर क्या करें, अब मजबूरी है। जैसा टाइम है ऐसा ही रहना पड़ेगा। अगर थोड़ा है तो थोड़े में ही गुजारा करना पड़ेगा। और देखो, अब भी ये भी रेंट भी कितना रुकता है कितना नहीं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ऊपर से बच्चों के स्कूल वगैरह भी नहीं खुल रहे हैं। घर में पढ़ाई ऐसी नहीं होती है जैसी कि स्कूल में होती है, पर मजबूरी है कि बच्चे घर में ही रह के पढ़े तो अच्छी बात है, क्योंकि ये जो वायरस है अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो बस वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और अब मुझे किचन में जाना है और फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। तो ठीक है, चलती हूँ मैं किचन में। क्या हो रहा है? देख रही है सारे में पानी पानी करके बेटा। मम्मी थोड़ा सा आसान ले लो, थोड़ा सा गिरूंगा। वो डाल रहा है बार बार लिक्विड वाला। मैं से मिला। मम्मी अगर यहाँ नहीं, बाहर चल।
और बाहर पता है कितनी धूप है। ये थोड़ा आ रहा है छाया में। अंदर आ गया। ये तो करनी है। ओ दीदी बैठ गया, इसको बड़ा बना लो। इस गोल में बनाएंगे, इस गोल में। अब आ गई छाया। आप लोगों से बातें करने के बाद जब मैं बाहर आई तो देखा कि दोनों बच्चे बाहर बैठे हुए थे। धूप तो काफ़ी थी लेकिन हवा अच्छी चल रही थी और मतलब जो सर्फ में डाल के वो बुलबुले उड़ाते हैं उसकी तैयारी कर रहे थे। और मैं उसी चीज़ के लिए उनसे गुस्सा हो रही थी क्योंकि वो अंदर से ही सारे में पानी पानी हो रहा था और मैंने अभी ही सफाई की है। बच्चे मानते भी नहीं हैं। तो फिर उसके बाद ये रिया यहाँ पे आ गई थी मतलब कमरे में और अपना स्कूल का काम कर रही है। तो मैंने ये साइड में ये टेबल लगा ली है। इसे टीवी ट्रॉली थी लेकिन टीवी अब है नहीं और इस पे मेरा सेटअप बॉक्स था तो वो मैंने अब दूसरी एक छोटी सी ट्रॉली ले ली है और इसको मैंने अपने बेड के साइड में लगा दिया है। तो इसमें बच्चों की बुक वगैरह भी रख देती हूँ और एक मेरे माधव जी का जो बेड वगैरह था वो नीचे था, वो इसी के ऊपर रख दिया है। तो इससे मुझे दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा काम आ गया है ये। फिर मैं आ गई थी किचन में और मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी थी और गर्मी भी काफ़ी हो रही है और मैंने नहाने के बाद पानी नहीं पिया था। तो 1 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए नहाने के बाद, उससे हमारा जो बीपी है वो कंट्रोल में रहता है। तो यहाँ पे मैं अब आटा लगाऊंगी क्योंकि आज सुबह मैंने आटा नहीं लगाया था, नहीं ज़्यादातर मैं सुबह में ही लगा लेती हूँ। और सुबह आज नाश्ते में ब्रेड वगैरह खा लिए थे और थोड़ा बहुत आटा रात का रखा हुआ था तो उसी के पराठे बना लिए। अब मैं आटा गूँथूँगी और सब्ज़ी भी नहीं है खाने के लिए तो ऐसे ही थोड़ी मतलब टमाटर प्याज की सब्ज़ी बनाने की सोच रही हूँ। और पहले आटा लगा दूँगी और फिर बना लूँगी सब्ज़ी और उसके बाद मुझे रोटी भी बनानी है। मेरा आटा लग चुका है और मैंने रायता भी बना लिया है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी सब्ज़ी। तो देखिए यहाँ पे मैंने टमाटर प्याज की सब्ज़ी बनाई है। थोड़ी मतलब नहीं तो ये सूखी है और ना ही गीली है, ऐसे ही बच्चों को पसंद है और काफ़ी अच्छी भी लगती है। अगर घर में सब्ज़ी ना हो तो इस तरह की हम सब्ज़ी समझ लीजिए या चटनी समझ लिए हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं रायता है उसमें मैं अपने जो थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा काला नमक डाल दूँगी इसी में और फिर इसमें वाइट नमक भी डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने काला नमक भी डाल दिया और फिर इसमें मैं थोड़ा सा घी का तड़का लगा दूँगी जीरा डाल के और हमारा रायता भी बनके रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए मैं अब इसमें वाइट वाला नमक डाल रही हूँ। अब इसमें मैं मतलब उसे धुंगालना बोलते हैं, गांव में तो चूल्हे में से अंगारी लेके धुंगालते थे। तो हम ऐसे मतलब इसमें थोड़ा सा चमचा में वो डाल के घी वगैरह तो इसमें तड़का लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने गैस चला दिया, उस पर डाल दिया है जीरा और थोड़ा सा मैं जीरा इधर की साइड भून लूँगी और जो मेरी सब्ज़ी वगैरह है इनको साइड में रख के और फिर मैं जो अब ये ले रही हूँ बड़ा वाला चमचा है मेरा, इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाल लिया है। तो आप इसमें तेल भी डाल सकते हो या आप इसमें घी का जैसा चाहे आप इसमें धुंगालना बोलते हैं मेरे यहाँ तो धुंगाल सकते हो। तो अब मैं इस सब्ज़ी वगैरह को साइड में रख रही हूँ
और अब इसमें मैं लगाऊंगी जीरे का धुआं लूँगी और इससे हमारा जो रायता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, क्योंकि इसमें जो धुआं सा उठता है उसको ढक के रख दे 2-4 मिनट के लिए तो अलग सी ही खुशबू हो जाती है। और जो हमारी दही छाछ जो भी है, हम रायता ही नहीं दही छाछ उसको भी धुंगाल सकते हैं, उससे वो हमारे नुकसान नहीं करती है। तो इसको मैं अच्छे से थोड़ा सा गरम करके और जब इसमें हल्की हल्की सी आग जलने लगे तो मैं इसको इसमें डाल दूँगी जो मैंने जग में बना के रखा हुआ है रायता। तो रायता और सब्ज़ी बनाने के बाद मैं लगी हूँ रोटी बनाने। और सबसे पहले मैंने अपने माधव जी के लिए रिया को दे दिया है, वो गई है भोग लगाने और उसके बाद मैं बच्चों को दे दूँगी। तो मेरी सब चीज़ें बनकर रेडी हैं, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो यहाँ पे बच्चों को दूँगी अब मैं, और मैं उनके लिए प्लेट में डाल लूँगी, एक प्लेट में रायता मतलब कटोरी में, और सब्ज़ी थोड़ी टाइट है तो प्लेट में ही डाल लूँगी। तो यहाँ पे मैं उनके लिए लगा रही हूँ प्लेट बच्चों के लिए। तो खाना पीना होने के बाद मैंने देखा, मैं बाहर गई थी छत पे तो कुछ सामान रखने, तो देखा आसमान में लाखों करोड़ों कह नहीं सकती, कोई गिनती नहीं थी, इतनी टिड्डियाँ थी। तो मैं कैमरा लगा के देख रही थी पर इसमें अच्छे से दिख नहीं रहा, लेकिन आप जूम करके देखोगे तो आपको ज़रूर दिखाई देगी। तो बच्चों ने खाना खा लिया है और मेरा पूरा मतलब काम भी फिनिश हो चुका है, मैंने बर्तन वगैरह सब कर लिए हैं। तो मैं खाना वगैरह बनाने के बाद जैसे ही बाहर गई तो देखा पता नहीं कहाँ से इतनी टिड्डियाँ मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखी है और ना ही सुनी है। बहुत ही ज़्यादा थी, पूरी छत पे भी बुरा हाल कर दिया। उनकी जो पोटी है पूरी छत पे है, मतलब आधे घंटे तक उनका आना नहीं रुका, जैसे पूरा झुंड था, जैसा कि आजकल हम न्यूज़ में भी सुन रहे हैं। और मैंने सुना है, मैं तो अफवाह ही समझती, लेकिन आज अपनी आंखों से देखा तो बहुत जब जाके विश्वास हुआ। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं करती हूँ वीडियो को यहीं पे एंड, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना। अगर जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।